हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, इन दोनों स्थिति में आप एन्युटी प्लान के बारे में ज़रूर सुने होंगे। अगर आपको एन्युटी प्लान के सभी विकल्प के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपको बताने वाला हूं कि SBI लाइफ के एन्युटी प्लस प्लान में जॉइंट लाइफ विकल्प क्या है और उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जॉइंट लाइफ एन्युटी विकल्प में टोटल 4 विकल्प आपको मिलते हैं। पहला है लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर 50% इनकम, लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर 100% इनकम, लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विथ कैपिटल रिफंड 50% इनकम, लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विथ कैपिटल रिफंड 100% इनकम। इन चारों के बारे में अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर 50% इनकम। तो ये काम कैसे करता है? तो इसमें एन्युटी प्लान होल्डर जब शुरू में एन्युटी प्लान लेता है तो उस समय वो एक मुश्त अमाउंट SBI लाइफ में जमा कर देता है। उसके बाद जब तक वो जीवित रहता है तब तक तो जो भी रेट शुरू में जो डिसाइड हुआ रहता है उसी रेट के हिसाब से उसको पेंशन कहें या इनकम कहें वो मिलते रहेगा जब तक वो जीवित है। उसके बाद में जो एन्युटी प्लान का मेन होल्डर है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो सेकंड एन्युटेंट है उसको 50%, अगर मान के चलो कि 10,000 रुपये महीने का इनकम का प्लान चल रहा था तो 10,000 का आधा 5,000 रुपये सेकंड एन्युटेंट को जब तक वो जीवित है तब तक मिलते रहेगा। और जब सेकंड एन्युटेंट की भी मृत्यु हो जाती है उसके तुरंत बाद ये एन्युटी पेमेंट बंद हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एन्युटेंट और सेकंड एन्युटेंट दोनों की मृत्यु के बाद में यह प्लान तुरंत बंद हो जाएगा और जो शुरू में जमा किया हुआ राशि वापस नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि सेकंड एन्युटेंट की मृत्यु पहले हो जाती है तो पहले एन्युटेंट को जब तक वो जीवित है 100% एन्युटी पेमेंट मिलते रहेगा और उसकी मृत्यु होने के बाद में फिर यह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसी में आता है दूसरा ऑप्शन, वो है लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर 100% इनकम। अब ये 100% इनकम कैसे काम करेगा? शुरू वाले में सेकेंड एन्युटेंट को 50% मिल रहा था, इसमें 100% मिलेगा। बस इन दोनों में यही अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विथ कैपिटल रिफंड 50% इनकम ये काम कैसे करता है। सेम, शुरू में फर्स्ट एन्युटेंट पैसा जमा कर देता है जिसको परचेस प्राइस भी कह सकते हैं या फिर प्रीमियम कह सकते हैं, जो भी कहना है, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो एक मुश्त जो शुरू में पैसा जमा होता है वो जमा हो जाता है। उसके बाद में फिर जब तक फर्स्ट एन्युटेंट जीवित है तब तक जो भी शुरू में रेट डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से पेंशन इनकम फर्स्ट एन्युटेंट को मिलते रहेगा। और उसके बाद अगर फर्स्ट एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो 50% एन्युटी पेमेंट सेकंड एन्युटेंट को मिलते रहेगा। सेम है, जो पहला भी हमने बात किया और अभी जो बात करें यहाँ तक तो सेम है। और सेकंड एन्युटेंट की मृत्यु होने के बाद में जो शुरू में जो प्रीमियम राशि जमा किया गया था वो नॉमिनी को रिफंड हो जाएगा और पैसा रिफंड होने के बाद में तुरंत कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर सेकेंड एन्युटेंट की मृत्यु पहले हो जाती है तो जब फर्स्ट एन्युटेंट की मृत्यु होती है उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होकर बंद हो जाएगा। तो अब लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर और लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विथ कैपिटल रिफंड, ये दोनों में अंतर ये है कि एक में कैपिटल जो शुरू में जो परचेस प्राइस है, जो प्रीमियम है, वो रिटर्न होता है और एक में नहीं होता है। अब अगर इसी के दूसरे ऑप्शन को देखें, लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विथ कैपिटल रिफंड 100% इनकम, तो ये कैसे काम करेगा? सेम जैसा कि मैंने अभी पहले बताया उसी के तरह ये भी काम करेगा। हाँ, बस इसमें यह है कि इसमें जो सेकंड एन्युटेंट को है फर्स्ट एन्युटेंट की मृत्यु के बाद में उतना ही पैसा मिलते रहेगा जितना कि फर्स्ट एन्युटेंट जीवित था। अगर 10,000 मिल रहा है तो 10,000 ही मिलते रहेगा, वो कम नहीं होगा। और उसके बाद में अगर सेकंड एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो जो परचेस प्राइस है वो वापस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि
लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर में दोनों एन्यूटेंट की मृत्यु होने के बाद में प्रीमियम अमाउंट नॉमिनी को नहीं मिलता है, लेकिन लाइफ एंड लास्ट सर्वाइवर विद कैपिटल रिफंड ऑप्शन में दोनों एन्यूटेंट की मृत्यु होने के बाद में कैपिटल अमाउंट नॉमिनी को रिफंड हो जाता है। तो फिर क्यों कोई वो विकल्प चुनेगा जिसमें कैपिटल रिफंड नहीं होता? उसके पीछे कारण है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेबल आप देख रहे हैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, जिसमें कि तो इसमें ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट एन्यूटेंट और सेकंड एन्यूटेंट दोनों की जब 60 साल की उम्र थी उस समय 10 लाख रुपए एज ए प्रीमियम, जिसको परचेज प्राइस भी कह सकते हैं, इस SBI लाइफ के एन्युटी प्लस प्लान लेने के लिए जमा किया गया। अब इससे हो ये रहा है कि अब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये समझ लो कि ज्वाइंट लाइफ 50% इनकम, मतलब जिसमें सेकंड एन्यूटेंट को फर्स्ट एन्यूटेंट के मृत्यु के बाद में 50% इनकम मिलते रहेगा, उसमें एनुअल एन्युटी अमाउंट आता है 75,144। ये इंपॉर्टेंट है, ये परसेंट को देखो 7.51%। जैसा मैंने बताया कि अगर दोनों एन्यूटेंट की मृत्यु हो जाती है तो फिर डेथ बेनिफिट के नाम पे नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो दूसरा, ज्वाइंट लाइफ 100% इनकम, मतलब जिसमें सेकंड एन्यूटेंट को भी 100% इनकम मिलते रहेगा जब तक कि वो जीवित है। तो उसमें अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं तो जो एनुअल एन्युटी अमाउंट है वो कम हो जाता है, 70,176 रुपए। पहले वाले में 75,144, अभी 70,176। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंट कम हो गया, 7.02%। अब ऑब्वियस है, इसके पीछे रैशनल सिंपल सा यही है कि पहले वाले में सिर्फ जो एनुअल एन्युटी अमाउंट मिल रहा था उसका आधा ही सेकंड एन्यूटेंट को मिलेगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 100% सेकंड एन्यूटेंट को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.49% का डिफरेंस आ गया। अब मैंने बोला कि कोई क्यों वो ऑप्शन चूज करेगा जिसमें कैपिटल रिफंड नहीं हो रहा है, क्यों? इसलिए यहाँ पे देखो ज्वाइंट लाइफ 50% इनकम विद कैपिटल रिफंड, इसमें जो एनुअल एन्युटी अमाउंट है वो कितना कम हो गया, 58,501 है। कहा ज्वाइंट लाइफ 50% में 75,144, यहाँ पे 58,501। परसेंटेज टर्म में हो जाता है 5.85%। अब 5.85% यहाँ पे मतलब डिफरेंस देखो, 7.51% से कहा 5.85%। क्यों एनुअल एन्युटी अमाउंट कम मिल रहा है? उसके पीछे रीजन सिंपल से ये है कि यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है कैपिटल रिफंड, इस कैपिटल रिफंड के कारण जो शुरू में जो जमा किया हुआ राशि एक है 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसके कारण से यहाँ पे जो एन्युटी परसेंटेज है वो कम हो गया। अगर उसी के नीचे दूसरे ऑप्शन को देखें जिसमें ज्वाइंट लाइफ 100% इनकम विद कैपिटल रिफंड है, उसमें और कम हो गया, 54,775 रुपीज फर्स्ट एन्यूटेंट और सेकंड एन्यूटेंट दोनों को मिलेगा। तो परसेंटेज टर्म में हो गया 5.48%। अब ये 5.48% और यहाँ 7.51%, करीब 2% से ऊपर का अंतर है। तो इसमें भी 10 लाख रुपए जो शुरू में जमा किए गए थे वो वापस हो जाएंगे। अब लोगों की चॉइस है कि उनको क्या करना है। क्या उनको ऐसा कोई ऑप्शन चूज करना है जिसमें नॉमिनी को कुछ पैसा मिलते रहे? तो अगर वो चाहते हैं कि नॉमिनी को पैसा मिले तो उनको अपने पेंशन अमाउंट से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको अपने पेंशन अमाउंट को कम लेना पड़ेगा ताकि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को पैसा मिल जाए। बट अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं वो पेंशन अमाउंट उनको मिले लेकिन ज़्यादा रेट से मिले, तो ऐसी स्थिति में उनको चूज करना चाहिए शुरू के ऑप्शन ज्वाइंट लाइफ 50% इनकम, ज्वाइंट लाइफ 100% इनकम। उसमें अब ये देख सकते हैं कि क्या 50% इनकम वाला सही है या फिर 100% इनकम वाला सही है, वो तो इंडिविजुअल चॉइस होगी। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि जो उनकी मृत्यु होने के बाद में फिर जो परचेस अमाउंट है वो वापस नॉमिनी को या और किसी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी शॉर्ट में जानकारी SBI लाइफ के एन्युटी प्लस के ज्वाइंट लाइफ विकल्प के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया है तो वो ज़रूर से करें। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये कहा था कि अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अभी तक ठीक से नहीं किए हैं तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको एक टर्म प्लान अपने लिए लेना है, एक
हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास में होना चाहिए। एनपीएस अकाउंट तुरंत ओपन करके टायर 1 टायर 2 दोनों में पैसा जमा करना है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी आपको पैसा जमा करना है। ये 4 आप करो जब तक कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर फाइनलाइज नहीं कर पाते हो। हाँ, एनपीएस और पीपीएफ में पैसा जमा करवाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपका पैसा एक समय के लिए लॉक्ड इन हो जाएगा, आप उस पैसे को टच नहीं कर पाएंगे, और वही एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना पैसा सही से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज पैसा जो है कैसे निकलता है पता नहीं चलता। एनपीएस में टायर 1 टायर 2 दोनों में पैसा तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में ही जमा होता है। तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि अगर आप एनपीएस में अकाउंट खोल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में ही पैसा जमा हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तो उसके लिए आप मेरे बुक प्रिपेयर योरसेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको रिफर कर सकते हैं। ये अमेजॉन में उपलब्ध है। और फिर दूसरा, मैंने उडेमी में एक कोर्स भी लॉन्च किया है, द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स। कोर्स को करने के बाद में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपका पैसा सुरक्षित है और किस तरह से आप म्यूचुअल फंड से फायदा उठा सकते हैं। इवन आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगा आपको द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स करना चाहिए। इसमें कई सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके बहुत सारी डिटेल आपको दी है, आपको ज़रूर फायदा होगा। ये सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।